प्रज्ञा पुराण भाग 2 सप्तम अध्याय श्लोक नंबर 89 79। ठीक है, इसमें बोला कि उदार मना लोगों ने विश्व वसुधा को बहुत कुछ दिया है। अब ऐसे लोगों ने जो उदार मन के हैं, उन्होंने विश्व की वसुधा को बहुत कुछ दिया है। जिसने जितना दिया है वह उसी अनुपात में एक दान के बदले 20 अनुदान अर्जित करने में सफल हुआ है। ईश्वर कभी नहीं रखता, वो अनेक गुना होकर दूसरों को दे देता है, बांट देता है। जब भी हम कोई एक गेहूं का दाना लगाएं तो कितने अनेक गुना होकर वो वापस आता है। धरती बिल्कुल भी नहीं रखती, ईश्वर प्रकृति अपने पास कुछ भी नहीं रखती, सब बांट देती है। आत्मसंतोष, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह हर किसी को नहीं मिलते। इन दैवी अनुदानों के अधिकारी मात्र उदार मना ही होते हैं। ये दैवी अनुदान कौन कौन से बताए? आत्मसंतोष, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह। ये ऐसे लोग किसको मिलता है? जो उदार मन के होते हैं, जो स्वयं उदार हैं। उन्हीं पर संसार की उदारता बरसती है। कृपणता अपनाने से समाज भी रुष्ट होता है और भगवान का कोप भी बरसता है। ये संसार क्रम से व्यतिरेक उत्पन्न करने के कारण तथा मनुष्यों की दुर्गति करने वाला होने से पाप कृत्य माना गया है। यदि हम लोग किस प्रकार से हम अपनी बुद्धि को संकीर्ण बना लेते हैं, कृपण बन जाते हैं, तो इससे समाज जो है वो भी रुष्ट होता है और भगवान का कोप भी बरसता है। ठीक है, तो इसका जो अर्थ है उसको देखते हैं। दैवी अनुदान अनायास ही नहीं मिलते। हम सोचे कि ईश्वर की कृपा अपने आप हो जाए हमारे ऊपर, ऐसा कभी नहीं होता। जो परमार्थ में स्वयं को नियोजित करते हैं, जिनकी दृष्टि उदार होती है, दूसरों के प्रति जिनके मन में करुणा होती है, उन्हें परमपिता अजस्र अनुदानों से लाभ देते हैं। तो कैसे अनुदान देते हैं? अजस्र, जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते, इतने अनुदानों से ईश्वर मालामाल कर देता है। तो इसका ब्याज की कहानी बताई, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज किसको बोलते हैं? अनेक गुना जब ब्याज लगता है, हमने थोड़ा सा धन लिया, उसको हमें देना पड़ता है जब ब्याज, तो उसका बहुत ज्यादा होता है। और ईश्वर कैसे दिया यहाँ पर? चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। कैसे? द्रौपदी जब यमुना में स्नान कर रही थी, जो उसने देखा दूर, तो एक साधु जो थे वो स्नान कर रहे थे। अचानक उनकी जो किनारे पर खड़ी रखी हुई लंगोटी थी वो पानी में बह गई, और जिन्हें उन्होंने पहनी हुई थी वो भी उस समय फट गई। बेचारे बड़े परेशानी में थे। अब ऐसी स्थिति में बाहर कैसे आ जाते? उन्होंने सोचा कि दिन भर झाड़ी में छिपके बैठे रहेंगे, अंधेरा होने में अपनी रात को कुटिया में लौटेंगे। द्रौपदी ने स्थिति समझते देर नहीं की। अब देखिए, जब हम दूसरों की सिचुएशन को हम मिनटों में समझ लेते हैं कि उसको क्या चाहिए, तब हम कैसे होते हैं? उदार मना व्यक्ति होते हैं। उसको समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगी, उसको बताना नहीं पड़ा। वो झाड़ी तक पहुंची और अपनी साड़ी का एक तीसरा हिस्सा फाड़कर उनको दे दिया। बोली, बाबा इसको लंगोटी बना लीजिए, और जो बाकी बची वो मेरे लिए काफी है। ऐसा कह के वो चली गई। अब दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी का उस समय वस्त्र हरण की जब घटना हुई, वस्त्र हरण की के लिए जब दुशासन वहां पर वस्त्र हरण कर रहा था, तो उन्होंने भगवान को पुकारा। तो भगवान सोचने लगे कि इसका कुछ पुण्य जमा है, देखें क्या इसने कभी किसी को दिया है। देखा तो साधु की लंगोटी वाला कपड़ा जो था, ब्याज के समेत अनेक गुना हो गया। भगवान ने उसी को द्रौपदी तक पहुंचाया, और उसे क्या हुआ? वो कितना पहुंचाया कि दुशासन खींच खींच के थक गया, लेकिन वो द्रौपदी का जो वस्त्र था वो अनंत गुना हो गया। आगे चलते हैं। जो अंतिम में लाइन लिखते हैं गुरुदेव कि देवता शब्द बना ही दान से है, जो सदैव देता रहता है वही देवता है। देवताओं के पास परमात्मा ने शक्ति का अक्षय कोष भर दिया है, ताकि ये परंपरा बंद नहीं हो। जो देता है उसको ईश्वर अनेक गुना देता है, क्योंकि जो उसकी इच्छा होती है, मेरे देना है भगवान से, जब हम बोल दें कि भगवान मैं कैसे दूं, कहाँ से लाऊं, देखिए कहीं ना कहीं से वो प्रकट हो जाएगा और आप देने वाले बन जाएंगे। जो देने का सुख है और लेने का सुख है, इन दोनों में बड़ा अंतर है। ठीक है, जब देने का सुख है वो बहुत बड़ा है। आगे है देने का आनंद। देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा कि स्वर्ग में रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब तो ऊब आने लग गई है, तो हमें किसी अच्छे लोक में भेज दीजिए। किसने कहा? देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा। भगवान विष्णु कहा, अच्छा चलो तुम्हें मनुष्य लोक में भेज देते हैं। तो उन्होंने कहा कि सुख और सौंदर्य तभी दृष्टिगोचर होगा
जब तुम लोग करुणा जीवित करोगे और सेवा धर्म का पालन करोगे। देवता विमानों में बैठकर मनुष्य लोक में चल पड़े। देखा तो वहां सभी दुखी थे। देवताओं ने उनकी सेवा करने का निश्चय किया। अब कैसे सेवा की? कोई मेघ बनकर बरसने लगा, किसी ने ऊष्मा दी, कोई रात्रि को शीतलता देने लगा, किसी ने वन औषधियों का रूप बनाया, किसी ने अपरिग्रह बनकर लोगों को कष्ट से मुक्ति का उपाय करते हुए देवता परिभ्रमण करने लगे। हम बोलते हैं इंद्र देवता, सूर्य देवता, सभी देवताओं के नाम लेते हैं ना, वनस्पति देव, सभी वो मंत्र बोलते हैं। तो उसमें किसी हर देवता ने कोई कोई रूप बनाया और क्या काम किया? कष्ट मुक्ति का उपाय बताते हुए वहां पर परिभ्रमण करने लगे। कुछ दिन बाद भगवान विष्णु ने नारद को देवताओं की स्थिति मालूम करने के लिए पृथ्वी पर भेजा कि देखो, जाकर देख के आओ कि ये मनुष्य, ये जो देवता धरती पर गए हैं, कर क्या रहे हैं। उन्होंने बोला कि देवता लोक सेवा के आनंद को स्वर्ग से भी बढ़कर मान रहे हैं और उनका वापस लौटने का मन भी नहीं है, कि अब उनको कैसा आनंद आ रहा है, लोक सेवा में ही उनको आनंद आ रहा है और उनका वापस लौटने का उनका कोई मन नहीं है। अगली कहानी की ओर चलते हैं। लिखते हैं एक बांटने की मिठास। समुद्र में बहुत पानी था, सो पथिक अधिक लाभ की आशा में उसके तट पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही पानी लेकर अपने होठों तक लेके गया, वो तो बहुत खारी था। अब उसको प्यास भी लगी थी, वापस ही लौट आया। कुछ दिन बाद वहां थोड़ी दूर पर एक छोटी सी नदी थी। उसका पानी पिया तो बहुत मीठा और ठंडा जल। बड़े के पास खारा और छोटे के पास मीठा, इस भेद को समझने के लिए वो सोचने लगा, अपनी बुद्धि को दौड़ाने लगा। नियति ने क्या कहा कि जो बांटते हैं उनकी मिठास सराही जाती है, जो समेटते हैं वो बड़े होने पर भी कैसे होते हैं? समुद्र की तरह खारे होते हैं। आगे एक और कहानी, उसके लिए एक लाइन आगे लिखी, पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। इस देव और अपनी संस्कृति का तो यह प्राण है। उन गौरव गाथाओं से हमारे पुराण भरे पड़े हैं जिनमें परमार्थ को सर्वोपरि तप माना गया है। कैसे? ये कहानी है कि अभी किसकी कहानी है यहाँ पे? वाजिश्रवा ने अपनी गो संपत्ति लोक सेवी ब्राह्मणों को दान कर दी। और यहाँ पर वही कठोपनिषद वापस आ गया। उनका पुत्र नचिकेता भी अपना जीवन दान करना चाहता था। पिता ने उसकी इच्छा जानी और यम आचार्य को उच्च स्तरीय प्रयोजन में उसका उपयोग करने के लिए दान कर दिया। क्योंकि उसमें वो नचिकेता कहता है ना कि मालूम नहीं कि यम का कौन सा कार्य है जो मेरे द्वारा पूरा होना है। तो इसके ऊपर एक संक्षिप्त में छोटी सी व्याख्या दी है। आगे है कि हर्षवर्धन ने अपना सारा कोष तक्षशिला विश्वविद्यालय तथा दूसरे सत प्रयोजनों के लिए दान कर दिया था। अब हर्षवर्धन ने अपना सारा धन किसके लिए दे दिया? विश्वविद्यालय बनाने के लिए। तक्षशिला, नालंदा, ऐसे जो विश्वविद्यालय बने उनके लिए उन्होंने सब दान कर दिया था। यहाँ तक कि ऐसा भाव आ गया था, उसके आवेश में उन्होंने अपने शरीर के कपड़े तक उतार के वो भी दान कर दिए। बहन ने अपनी साड़ी दी तो उसको लपेट कर दान वेदी से उठकर अपने आधे शरीर को ढक कर वो वहां से उठे। देखिए दान की महिमा, उसके अंदर कितना दान की भावना आ गई थी कि अपने शरीर के पहने हुए कपड़े भी उन्होंने दान कर दिए। ऋषि दधीची की बात की जा रही है। उन्होंने अपनी अस्थियां, उनकी हड्डियां जो थी, वो भी अस्थियां किसको दे दी? इंद्र को दान कर दी, ताकि उससे वज्र बने और असुर वर्ग का जो आंतक है उससे पीछा छूटे। कि उनकी इतनी इंपॉर्टेंट उनकी अस्थियां थी, ऐसा तप था कि उसी से वो असुर ने मरना था। ठीक है, आगे ले चलते हैं कि दिखावे के लिए तो नाटक अनेक स्थानों पे चलते हैं, पर अब उसमें विवेकशीलता समाप्त हो गई। दान भी महान प्रयोजनों के लिए ही दिए जाते हैं। केवल अहंकार पूर्ति के लिए दिए गए दान में पात्र सुपात्र का ध्यान नहीं रहता, इसलिए उसे देने से कुछ भी नहीं मिलता। वह तो ऐसा है जैसे ऊसर में बीज बिखेरने जैसा कृत्य है। कैसे बताया यहाँ पर कि अब हम लोग सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने इतना दान किया। हमें जब भी दान करना है तो पात्र और कुपात्र का, सुपात्र का हमें ध्यान से ही दान करना है। किस व्यक्ति को हम क्या दे रहे हैं? हमने पैसा दे दिया तो किस प्रकार से उसका सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। मान लो किसी व्यक्ति को पैसा दे दिया, उससे वो कुछ ऐसे औजार खरीद लेता है, ऐसे शस्त्र खरीद लेता है जो समाज के लिए अहितकारी होते हैं,
तो हम धन कहाँ और किस उपयोग के लिए दे रहे हैं, इस बात की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। जिस प्रकार से ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियां, अपनी अस्थियां क्यों दी, उनको मालूम था इससे असुरता का विनाश होगा। राजा हर्षवर्धन ने अपना कोष किसके लिए दिया, कि इन पैसों से विश्वविद्यालय का निर्माण होगा जहां पर कि बच्चे पढ़ेंगे। हमारे पास एक वर्मा जी थे फरीदाबाद में, मकान मालिक थे हमारे घर के। तो उन्होंने अपना जो मरने से पहले ही 92 की एज में उनकी डेथ हुई थी, तो उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि मेरा पूरा शरीर उन विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए एम्स में दान कर दिया जाए, ताकि बच्चे उसके ऊपर स्टडी करें। तो एक पीछे भावना भी जुड़ी हो कि हम जो दान कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं और किसको दे रहे हैं, उसका क्या सदुपयोग होगा। आगे है, नाटक न करें। शिष्य अपने गुरु से शिकायत भरे स्वर से कह रहा था, गुरुदेव आपने तो कहा था कि जो व्यक्ति त्यागी होते हैं और प्रतिष्ठा से दूर भागने का प्रयास करते हैं, उनके लिए समाज का सम्मान उसके पीछे दौड़ा दौड़ा आता है। मैं तो पिछले 15 सालों से लोग सम्मान कर रहा हूँ, लोगों का हित कर रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ और प्रतिष्ठा से भी दूर भाग रहा हूँ, लेकिन मुझे तो सम्मान मिल ही नहीं रहा। तो गुरुदेव ने कहा, बात ठीक है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि कहाँ रही कि तुम ये धन दोगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। इस बात से क्या मालूम होता है कि जो भी तुमने काम किए वो क्या थे, केवल एक नाटक मात्र था। अनुदान एक प्रकार की इष्ट पूर्ति है, उसे इसी रूप में देना चाहिए, यह मानकर नहीं कि किसी पर कोई एहसान किया जा रहा है। जब हम ये बात मान कर देंगे कि हमने ये धन दिया तो उस पर एहसान कर दिया, नहीं, ये भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नाटक ना करें, देने का नाटक ना करें। आगे है प्रायश्चित। प्रायश्चित के अंदर भी एक कहानी है। हम चलते हैं श्लोक नंबर सीधा ही 84 पर। ठीक है, धर्म धारणा और आत्मिक प्रगति का मूल्यांकन इसी आधार पर किया जाता है कि अपने जीवन क्रम में कितनी उदारता अपनाई और परमार्थ परायणता दर्शाई। अब यहाँ पर धर्म धारणा की बात हुई, धर्म के 10 लक्षण हमें बताए गए, उसके अंदर जो एक था सहकार और परमार्थ, उस पर बातचीत चल रही है। तो यहाँ बोलते हैं धर्म की धारणा और आत्मिक प्रगति का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है, कि हमने अपने जीवन क्रम में कितनी उदारता अपनाई और कितने हम परमार्थ हुए, दूसरों के लिए हमने कितनी परमार्थ परायणता दर्शाई। स्वर्ग और मुक्ति का पुण्य प्रतिफल इसी परमार्थ परायणता के वृक्ष पर लगता है। यदि हम समझें कि हमें स्वर्ग मिल जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, तो वो किस प्रकार से मिलेगी, हम कितने अंशों में परमार्थ परायणता को अपनाते हैं, उसी के ऊपर संभव है। यदि हम सहकार को अपनाते हैं, परमार्थ को अपनाते हैं, तो हमारी धरती पर ही स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा, तो स्वर्ग तो अपने आप ही मिल जाएगा। हम अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने 5 लोगों के अंदर भी, वो कहते हैं, हम लोग एक नारा लगाते हैं, माता का सम्मान वहां है जहाँ पे त्याग और बलिदान। मैं थोड़ा सॉरी, तो कैसे होगा जब बच्चे आपस में त्याग और बलिदान की भावना से हो, जिस प्रकार से राम राज्य की बात हुई थी, राम ने वहां से छोड़ा तो भरत ने वहां से छोड़ा। जिस परिवार के अंदर त्याग की, परमार्थ की बातें होती हैं, वो परिवार तरक्की करता है। ठीक है, बच्चे एक दूसरे को पढ़ने में आगे सहायक बनते हैं, कि बहन आपकी पढ़ाई में, आपका फॉर्म भरना है, कोई भी काम है, जो भी आपकी ट्यूशन, आपको एक बात बताऊं, जब मेरी बच्ची पढ़ती थी ना, तो मैं उसकी ट्यूशन अटेंड करा करती थी। आप मानोगे, छोटी छोटी लड़कियों के साथ मैं बैठा करती थी, क्योंकि वो जॉब करती थी। ठीक है, तो हम जब इस तरीके का जीवन अपनाते हैं, परमार्थ परायणता का मतलब केवल धन से दान नहीं है, हम अपने तन से, मन से, धन से, प्रेम से, वात्सल्य से, किसी भी प्रकार से हम अपने परमार्थ को दर्शा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। धर्म धारणा को प्रतीक और कर्म कांड तक सीमित रखने वाले लोग, अब हम केवल कैसे मानते हैं, कर्म कांड तक सीमित रखने वाले लोग भगवान को पाने के झूठे भ्रम में रहते हैं। भगवान तो सेवा में, उदारता में विद्यमान है। भगवान कहाँ पर है, उदारता में और सेवा में ही विद्यमान है। अब इसके अंदर देखिए कहानियां बताएगी। सेवा की उदारता, शबरी के घर भगवान कैसे आए, शबरी ने
से कैसे मांग मांग कर जूठे बेर खाए। क्या किया शबरी ने? शबरी क्या करती थी हम सभी जानते हैं। मतंग ऋषि का आश्रम था, उन्होंने उनकी वहां सेवा किया करती थी। जब भी यज्ञ वो साधु लोग जब यज्ञ करते थे तो जंगल से सूखी सूखी समिधाएं लाकर सुबह उठते ही मुंह अंधेरे में ही वहां पर जमा कर देती थी। पूछा करते थे इतनी अच्छी अच्छी समिधा कौन लेके आया, और रास्ते में से कांटा कंकर बुहारती रहती थी कि ऋषि लोग जो हैं यहाँ से आएंगे जाएंगे तो उनके पैर में कोई कांटा ना चुभ जाए। और इसी प्रकार से जब मतंग ऋषि ने उनको कहा कि तेरे घर में राम जरूर आएंगे, तो नियमित रूप से वो इसी काम में लगी रही, रास्ते के कांटों को चुनती रही। हम लोग हमेशा दिखाते हैं कि किस प्रकार से वो फूल बिछाती रही। फूल बिछाने का अर्थ क्या हुआ कि रास्ते से कंकट, पत्थर, टूटे हुए कांच, कांटे, उन सबको हटाती रही, सभी के अंदर उस परमात्मा के दर्शन करती रही। तो इस प्रकार से सेवा की उदारता से स्पष्ट रूप से हम जानते हैं कि भगवान उसके घर में आए और नवदा भक्ति का वहां पर उन्होंने चर्चा की। वहां पर आगे हैं, एक और कहानी की ओर चलते हैं। भगवान चला गया, इसके ऊपर क्या कहानी लिखा। डेविड लिंकिंग स्टार दक्षिण अफ्रीका के उस क्षेत्र में सेवा साधना के लिए पहुंचे जिसे अंधकूप कहा जाता था। देखिए ऐसी जगह पे गए जिसको अंधकूप कहा जाता था। चिकित्सा, सहायता और सुधार, तीन उद्देश्य लेकर वो उस क्षेत्र में आजीवन रहने के लिए चले गए थे। उनके इन कार्यों का उस समुदाय में स्वागत नहीं हुआ। कबीलों की भाषाएं अलग से सीखने में उन्हें बहुत कठिनाई हुई। एक कबीले वाले ने तो उनका एक हाथ ही तोड़ दिया, तब भी वह निराश नहीं हुए। पूरे 30 वर्ष उसी क्षेत्र में जमकर अपने तीनों प्रकार के काम करते रहे। तीन काम कौन से थे? चिकित्सा करना, सहायता करना और सुधार करना। दास बनाने के गोरों के प्रयास का भी वे डटकर विरोध करते रहे। उन्हें समझने में लोगों को बहुत देर लगी, लेकिन उनके मरने के बाद लोगों को ये कहते सुना गया कि एक देवता चला गया, एक भगवान चला गया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि उनको कितने बड़ा महत्व मिला, लेकिन पूरा आजीवन जिन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया, कितनी अंदर उनके अंदर, इनको हम बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा था? धार्मिक था। ठीक है, चिकित्सा की, सहायता की, सुधार का, तीनों प्रयास उन्होंने किए। एक और कहानी आती है दया यज्ञ। एक ग्रस्त ने 3 प्रकार के यज्ञ किए, सारा धन इसमें खर्च हो गया, गरीबी से घिर गया। तो उन्होंने बोला, उनको किसी विद्वान ने कहा कि आप ऐसा करो कि यहाँ का जो राजा है, जो धर्मराज है, उसको जाकर एक यज्ञ का पुण्य बेच आओ, तो तुम्हारे उससे उसे पैसा मिल जाएगा। अब ग्रस्त चल पड़े। रास्ते में जब वो जा रहे थे, जैसे खाना हम पैक कर लेते हैं, उन्होंने भी रोटियां बांध ली और जाने लगी। तो जाते समय उन्होंने देखा कि एक कुत्ता जिसके बच्चे हुए थे कुतिया के, तो उन्होंने देखा कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। भूख से वो दम तोड़ रही थी और बच्चे भी दम तोड़ रहे थे। उस ग्रस्त को दया आ गई, उसने अपनी रोटियां उस जानवर को खिला दी। वो चलने फिरने लायक हो गई और इसके बाद उस ग्रस्त को 3 दिन तक भूखा रहना पड़ा। जब वो धर्मराज के पास पहुंचे तो उन्होंने बोला, कौन सा पुण्य बेचना चाहते हो, कौन से यज्ञ का पुण्य बेचने चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि 3 यज्ञ मैंने किए हैं। बोले नहीं, तुम्हारे पास तो 4 यज्ञ हैं। बोले 4 यज्ञ, चौथा कौन सा हुआ? बोले रास्ते में जो दया यज्ञ तुमने किया, उस भूखे जानवर को तुमने भोजन दिया, तो वो एक यज्ञ के बराबर है। तो उसके से उनको जो धन मिला उसने अपना खर्च चलाया। तो आगे कहते हैं, जो संत होते हैं वो प्राणी मात्र में ही एक ही आत्म सत्ता के दर्शन करते हैं। उनके लिए अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं रहता। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कुत्तों को रोटी खिलाई। संत नामदेव का उस दिन एकादशी का व्रत था। उन्होंने फलाहारी रोटी बनाई। इतने में एक कुत्ता आया, रोटी उठा के ले गया। संत उसके पीछे पीछे घी की कटोरी लेकर भागते गए। बोले, भाई भगवान, आप रोटी चुपड़ कर खाइए, नहीं तो भाई आपकी कृपा जो है अधूरी रह जाएगी और मुझे संतोष ना मिलेगा। जब कुत्ते के पीछे भाग ही जा रहे थे घी लेकर, तो कुत्ता रुक गया और देखने लगा। तो उन्होंने उसको उसके मुंह से रोटी पकड़ी, उसको घी लगाया और उसको दी। ऐसे होते हैं समदर्शी। अब आगे कहते हैं, संत परंपरावादी नहीं होते, सेवा यज्ञ किन्हीं सीमा में बंधा नहीं है। अब हम बोलें कि सेवा यज्ञ क्या होता है, उसके लिए क्या बोलते हैं? उदार दृष्टिकोण और साहस भरी
दूरदर्शिता को ही सच्चा धर्म मानते हैं। ठीक है, उसी को ही हम बोलते हैं सेवा यज्ञ। उसके अंदर दृष्टिकोण कैसा हो, उदार और साहस भी होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सच्चे साधु। उन दिनों साधु महात्मा मात्र भोजन भजन पूजन करके अपना काम चलाते थे। सिर्फ इसी से सब कुछ समझते थे। केवल क्या करते थे, भजन करते थे और पूजन करते थे। इसी आधार पर जनता से धन और सम्मान को इकट्ठा किया करते थे। उस परंपरा को तोड़कर स्वामी सहजानंद ने क्या किया, लोक मंगल के कितने ही कार्य अपने हाथ में लिए। उन्होंने पश्चिम उत्तर उत्तर प्रदेश, पूर्वी बिहार को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। उसी क्षेत्र के ब्राह्मण हल जोतना पाप मानते थे। स्वामी जी ने अपने प्रभाव को से क्या किया, उस अंधविश्वास को दूर कराया। उस समय में जो ब्राह्मण हल चलाते थे उसको उसको मना किया जाता था, पाप माना जाता था, लेकिन उन्होंने इस अंधविश्वास को दूर किया। इससे क्या हुआ, जो ब्राह्मण वर्ग था उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो सुधर गई। भूमिहार ब्राह्मणों की उपजातियों का भी एकीकरण उन्होंने कराया। आगे चलते हैं। गांधी जी के संपर्क में आकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी सम्मिलित हुए। अपने क्षेत्र में उन्होंने क्रांति खड़ी कर दी। 1 वर्ष के लिए जेल भी गए। इसके बाद किसान संगठन में काम भी करने लगे, जिसके द्वारा जमींदारों के बड़े चढ़े अत्याचारों पर अंकुश लगाया। स्वामी जी ने लोक संग्रह पत्र भी निकाला, जो उस क्षेत्र में बड़ा सफल माना जाता था। सच्चे साधु कैसे होते हैं, ऐसा उदाहरण किसने दिया, स्वामी सहजानंद का नाम जो है चिरकाल तक याद किया जाता रहेगा। तो आगे लिखते हैं गुरुदेव कि व्यक्ति के जीवन में नैतिकता का समावेश हो जाना अध्यात्म की दिशा में प्रगति का पहला लक्षण है। कि मनुष्य का जीवन कैसा हो, नैतिक हो, उदार हो। धर्म क्षेत्र में प्रवेश के लिए एक और कदम उठाना पड़ता है। वो कदम किसका है, सेवा का। यह बात भी हम सबको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। चलते हैं श्लोक नंबर 86 की ओर। धर्म धारणा के अन्य 4 युग्मों की भांति ये 5वां युग्म भी अति महत्वपूर्ण है। हमें धर्म के 5 लक्षण बताए गए, 5 युग्म बताए गए। कौन सा, सत्य और विवेक, संयम और कर्तव्य पालन, अनुशासन और अनुबंध। अगला बताया सहकार और परमार्थ। और इससे पहले कौन सा था, चलिए मैं 10 लक्षण बताए यहाँ पर, मैं बता ही दूंगी, नहीं तो आप मुझे डांट लगाओगे। जब एक दिन रूटीन टूट जाता है तो ऐसे होता है। सौजन्य और प्रकृति। ठीक है, पहला हमें सत्य और विवेक, संयमशीलता और कर्तव्य परायणता, अनुशासन और अनुबंध, सौजन्य और पराक्रम, सहकार और परमार्थ, ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए। तो ये सब के सब जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। लिखते हैं गुरुदेव कि इनकी जानकारी तो हमें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें अपने आचरण में उतारे बिना इनको हम पर्याप्त नहीं माना जा सकता। धर्म वस्तुतः पढ़ने भर की वस्तु नहीं है, वह तो महानता का आचरण है। उसे अपनाने से ही धर्म धारणा परिपक्व होती है और सिद्धि प्राप्त होती है। अब धर्म के हमने 10 लक्षण पढ़ लिए। केवल पढ़ने भर की वस्तु नहीं है, वह तो आचरण की वस्तु है। ठीक है, उसको अपने जीवन में हमें उतारना ही चाहिए। हमारे पास समय कितना है, आगे चलते हैं एक कहानी की ओर। पढ़े नहीं, आचरण में उतारें। किस प्रकार से है, मगध के राजा सर्वदमन को राजगुरु का नियुक्ति। विधि अनुशासन अनुबंध की जी, पढ़े नहीं, आचरण में उतारें। इसके ऊपर एक कहानी दी उन्होंने कि मगध के राजा सर्वदमन को राजगुरु की नियुक्ति अपेक्षित थी। एक दिन एक महापंडित दीर्घ लोग वहां से निकले। राजा से भेंट अभिवादन के उपरांत पंडित जी ने कहा, राजगुरु का स्थान आपने खाली छोड़ा हुआ है। आप चाहें, आप उचित समझें तो मुझे यहीं पर नियुक्ति दे दें। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आपने जो ग्रंथ पढ़े हैं
एक बार ऐसा करिए, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, आप मेरे यहाँ राजगुरु बन जाना। तो बोले जब तक आप नहीं आओगे ये जगह खाली रहेगी। अब विद्वान जो थे अपनी कुटिया में वापस चले गए। अब इस सभी ग्रंथों को ध्यान से पढ़ने लग गए। जब फिर पढ़ लिए तो फिर उनके पास आ गए और आकर उन्होंने क्या बोला कि भाई मुझे अपने यहाँ पर राजगुरु की जगह खाली है, मुझे यहाँ पे नियुक्ति दे दो। राजा ने एक बार बोला ऐसे करो, आप एक बार वापस जाओ, उन ग्रंथों को फिर से पढ़ लो, बस इस बार पढ़ लो और फिर आप वापस आना, फिर राजगुरु की जो सीट खाली है आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अब समय बीत गया और भाई पहले तो इतनी जल्दी आ जाते थे, इस बार आए ही नहीं। पंडित जी वापस ही न लौटे, तब राजा स्वयं पहुंचे और न आने का कारण जानने लगे। पंडित ने कहा गुरु अंतर आत्मा में रहता है, बाहर के गुरु तो काम चलाओ भर होते हैं, आप अंत्य के गुरु से परामर्श लिया कर। अब देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर बात बोली। अब पंडित जी विद्वान जो थे उन्होंने बार बार ग्रंथों को पढ़ा, उनको अपने आचरण में लाए, वो किस प्रकार से उनके अंदर का जो दीपक था वो प्रज्वलित हो गया। आपको अपना गुरु अपने आप बनो, ये बात उन्होंने अंदर से समझ ली कि हम अपने अंदर के गुरु को पहचाने। हमारी अंतर आत्मा जो है जब भी हम कोई काम करते हैं तो एक साक्षी के रूप में हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है और हमें उचित और अनुचित का विवेक जो है वो हमें देने लग जाती है। विवेक, सत्य और विवेक, धर्म का जो पहला ही सूत्र गुरुदेव ने बताया, वो विवेक को जब पालन करते हैं तो अपने गुरु जो है अपने आप बनो। ऐसी बातें जब पंडित जी को समझ आ गई, उन विद्वान को समझ आ गई, तो उन्होंने अपने राजा से क्या बोल दिया कि आप अपने दीपक आप बने। आप अब इसी के साथ जो था राजा ने कर लो। नम्रता पूर्वक पंडित जी को साथ ले लिया और उन्हें राजगुरु के स्थान पर नियुक्त कर दिया। बोले जब आपने शास्त्रों का सार जान लिया, अब इस स्थान को सुशोभित करें। अब देखिए उनको जब जो व्यक्ति अपने आचरण में भी उतार लिया, पढ़ा, उनको ग्रंथों को पढ़ा, उनको समझा, उनको अपने जीवन में उतारा। अब जीवन में उतारने का मतलब क्या हुआ, उनको ये बात समझ आ गई कि हमें अपना दीपक स्वयं बनना है। तो उसके बाद उन्होंने राजा ने उनको नियुक्ति दे दी। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 90 की ओर। ये अंतिम श्लोक प्रज्ञा पुराण भाग 2 का दूसरे मंडल का। सत्र समापन पर सभी उपस्थित जन गले मिले और हर्ष से गदगद हो गए। सत्र अध्यक्ष को नमन अभिवंदन किया जिन्होंने ऐसी अमृत वर्षा की और आगंतुकों को धर्म धारणा के तत्व ज्ञान को गंभीरता पूर्वक समझाने का सफल प्रयत्न किया। कल सभी को अपने अपने स्थानों को जाना था। सबने अपनी अपनी गतिविधियों में धर्म धारणा के इस स्वरूप को और भी अच्छी तरह समाविष्ट करने का निश्चय किया। अत्यंत उत्साह के वातावरण में जय घोष के साथ तपोवन में आयोजित वह सत्र समाप्त हुआ। दूसरी बार फिर ऐसे ही आयोजन के होने और उसमें सम्मिलित होने की आकांक्षा सभी के मन में उठ रही थी। आज सत्र का समापन था। ये सत्र कहाँ हुआ था? नैमिषारण्य तीर्थ में। आश्वलायन ऋषि जो इस सत्र के अध्यक्ष थे, उनके तत्वधान में ये सत्र हुआ और इसके अंदर उन्होंने धर्म के 10 लक्षणों का विस्तृत विवेचना की। धर्म के 10 लक्षण क्या होते हैं और इनका अर्थ क्या है, धार्मिक किसे कहते हैं, आस्तिक किसे कहते हैं, इसके ऊपर उन्होंने पूर्ण रूप से उन्होंने चर्चा की। तो जब कोई सत्र समाप्त होता है तो सभी वहां पे जो परिजन थे उन्होंने आपस में बहुत ही हर्ष उल्लास मनाया। जो पूरा वंदना के साथ उन्होंने उसको पूरा अपने उत्साह के वातावरण के साथ उसको सत्र को पूर्ण किया, समाप्त किया। और फिर ऐसी ही आकांक्षा हुई कि फिर ऐसे ही आयोजन जो हैं पुनः पुनः होते रहें। तो इति श्रीमद् प्रज्ञा पुराणे ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणों श्री आश्वलायन जरत्कारो ऋषि संवादे सहकार परमार्थ इति प्रकरणों नाम 7वां अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त हुआ। तो ये जो है प्रज्ञा पुराण दूसरा मंडल, उसके अंदर क्या बताया, सबसे पहले हम लेसन को देखें तो उसका नाम है देव मानव समीक्षा प्रकरण। कि देव मानव मनुष्य के 3 प्रकार बताए कि नर पशु, नर पिशाच, मानव। और उसके अंदर जो अगली बात की थी महामानव, और जहाँ पर किसकी खेती करने की बात की थी
महामानव बनने की खेती की बात की थी कि हमें आज ज्यादा से ज्यादा मानव के अंदर की जो महामानवता है उसको हम कैसे बढ़ाएं। तो उसके सारे सूत्र जो थे वो इसके अंदर एक एक करके जो थे वो हमें बताए। सबसे पहले सत्य के बारे में बताया, फिर विवेक के बारे में बताया, हम किस प्रकार से अपने जीवन में संयम करें, अपने इंद्रियों का संयम करें और समय का संयम करें, विचारों का संयम करें, धन का संयम करें। और जो संयम करने से जो सेविंग हो गई अब उसको हम समाज कल्याण में लगा दें। मान लिए हमें समय का संयम हो गया, हमने बड़े अच्छे नियोजित ढंग से समय बचा लिया, अब उस समय को हमने लोक सेवा में किस प्रकार से लगाना है उसका यहाँ पर हमें विस्तृत वर्णन मिला। आगे अनुशासन, डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन, इसकी विस्तृत व्याख्या इसके अंदर हुई। सौजन्य और पराक्रम, हम सज्जन बने और पराक्रमी बने। हम सज्जन हैं लेकिन अनीति को सहन करते जा रहे हैं तो उसको सज्जनता नहीं माना गया। सौजन भी हों और पराक्रमी भी हों, सहकार को भी अपनाएं, परमार्थ को भी अपनाएं। इस प्रकार से प्रज्ञा पुराण का दूसरा मंडल जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलेंगे प्रज्ञा पुराण का तीसरे मंडल की ओर। उसमें है उसके जो ऋषि हैं, धौम्य ऋषि हैं, उसके अंदर जो बात हुई वो है परिवार का निर्माण कैसे करें, परिवार का ग्रस्त जीवन कहते किसे हैं, शिशु का निर्माण कैसे हो, नारी का महात्म्य कैसे है, वृद्ध जनों का महात्म्य क्या है, विश्व परिवार के रूप में हम अपने परिवार, इतना परिवार को इतना बड़ा विस्तृत रूप दे दें कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार लगे। तो इस प्रकार से हम तीसरे अध्याय, तीसरे मंडल की ओर चलेंगे जो कि है ग्रस्त जीवन के ऊपर आधारित है। इसी के साथ आपका बारंबार धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।